एशिया कप की बात करेंगे जिसमें क्रिकेट तो अब एक साइड पर रह गई है, लेकिन अब बात आ गई क्योंकि हार जीत तो गेम का हिस्सा है, हम इस चीज़ को मानते हैं। हमारी टीम हार गई, इंडिया की टीम ने परफॉर्म अच्छा किया, वो जीत गए, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो इस वक्त भारतीय रवैये पर है जो उनकी जानिब से अपनाया गया। भारतीय टीम और खुसूसी तौर पर जो रेफरी का गैर मुनासिब रवैया था उस पर पाकिस्तान ने शदीद तनकीद भी की है और एक सख्त किस्म का अपना स्टांस भी अपनाया है। और उस हवाले से अब इंडियन मीडिया भी कुछ रिपोर्ट कर रहा है, हमने इस हवाले से एक ब्रेकिंग भी अभी आपके साथ शेयर की थी। लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ये किस हद तक दुरुस्त है और कायम रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हमने बात करनी है। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिद साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब क्रिकेट पे बात हो नहीं रही और ये लड़ाई झगड़ों पे ज्यादा बातें हो रही हैं। बिल्कुल सियासी हो गई सारी सूरत हाल। अब एशिया कप से तवज्जो हट गई है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस से तवज्जो हट गई है। सलीम साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो स्टांस लिया जा रहा है पीसीबी की जानिब से, मोहसिन नकवी की जानिब से, जो डिमांड की जा रही, मुतालबा किया जा रहा है रेफरी को हटाने का, किस कदर दुरुस्त है? और दूसरी सूरत में अगर मान लिया जाता है तो क्या सूरत हाल बनती है, नहीं माना जाता तो क्या सूरत हाल बनती है? 100% दुरुस्त है। और जो मोहसिन नकवी ने ट्वीट की है कि मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं होता, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहले हम लोग क्रिकेट में इंडिया के सामने बिल्कुल पीछे हो जाते थे, जो वो कहते थे मान लेते थे। हमारी टीम वहां खेलने जाती थी आईसीसी इवेंट में, वो आते नहीं थे। मोहसिन नकवी ने आके एक सख्त स्टैंड लिया, जिसके बाद फिर ये एक चीज आई कि भाई हाइब्रिड मॉडल आ गया। उसी के तहत इंडिया अपने मुल्क के बजाय यहाँ यूएई में इवेंट करवा रहा है। अब जो बात हुई, आपने खुद देखा होगा उस मैच में क्या हुआ। टॉस के वक्त जो मैच रेफरी हैं एंडी पाइक्राफ्ट, उन्होंने सलमान अली आगा से कहा कि भाई तुम हाथ ना मिलाना सूर्य कुमार यादव इंडियन कैप्टन से। भाई तुम रेफरी हो, तुम्हें तो चाहिए कि एक पॉजिटिविटी लाओ मैच में। तुम खुद बोल रहे हो कि हाथ ना मिलाना। फिर जब मैच खत्म हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुंतजिर रहे इंडियन प्लेयर्स के, वो चले गए अपने ड्रेसिंग रूम में और दरवाजा बंद कर लिया। बाकायदा उसकी वीडियो मौजूद है और पाकिस्तानी क्रिकेटर वैसे ही खड़े रहे। उस वक्त रेफरी का काम था कि वो आता, बोलता कि यार ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल अलग अंपायरिंग का मेयार। आपने देखा पाकिस्तानी प्लेयर के पांव पे गेंद लगती, वो उंगली उठा देता अंपायर। 3 फैसले चेंज हुए रिव्यू पे, जो विकेट मिसिंग थे। तो ये सब चीजें ज़ाहिर है पीसीबी ने, पाकिस्तान टीम ने नोट की होगी। उन्होंने इसलिए कहा कि जी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाए, वो बाइस्ड है टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि वो सहूलतकारी कर रहे थे वाज़े तौर पर इंडिया की। जो कहा गया कि जी इंडियन गवर्नमेंट की हिदायत पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर से कहा है, तो वो ऐसा कर रहे हैं। पीसीबी ने सख्त स्टैंड लिया और एक लेटर लिखा आईसीसी को कि रेफरी को चेंज किया जाए, क्योंकि आईसीसी के मैच रेफरी और अंपायर होते हैं और वही तकर्रुर करता है। तो इस वक्त 2 रेफरी हैं इस इवेंट के लिए, एंडी पाइक्राफ्ट और रिची रिचर्डसन। आईसीसी के सरबराह चूंकि जय शाह है, उनके लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा कि वो अलाउ करें कि जी ठीक है हटा दो अंपायर को और पाकिस्तान की बात मान ले। एक लॉजिकल जो एक चीज नजर आती है वो है कि इतना कर ले आईसीसी के जी रिची रिचर्डसन जो है, उनको फिर जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उनमें उनका तकर्रुर किया जाए और एंडी पाइक्राफ्ट का ना जाए, पूरे इवेंट से हटाना। तो क्या यही मसलहतन यही जो है वो सिचुएशन को टैकल करने का तरीका है? क्योंकि आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामलात में डेफिनेटली आईसीसी को अपना एक गैर जानिबदार रवैया जो है वो अपनाना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जैसे आपने कहा कि जय शाह हैं तो उनके लिए बड़ा हार्ड डिसीजन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान भी अपने स्टांस पर अड़ा हुआ है कि अगर तो रेफरी को तब्दील नहीं किया जाता तो बाकी जो मैचेस एशिया कप के वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो उस पर फिर आप क्या हाल बनती हुई देख रहे हैं? तो बहुत वर्स्ट सिनेरियो में ऐसा होगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया और पाकिस्तान डट गया कि नहीं जी फिर हम भी नहीं खेल रहे। क्योंकि जो ये पाकिस्तान की बात है, मेरी बात हुई पीसीबी में भी लोगों से, दूसरों से भी, तो ये कोई एक सिर्फ धमकी नहीं है, एक सीरियस है पाकिस्तान इसमें। क्योंकि जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, तो अगर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को लगा कि हमारी बात नहीं मानी जा रही और हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इस पर अमल कर जाएगा पाकिस्तान को, कहेगा ठीक है हम नहीं खेले जाओ। और फिर जब पाकिस्तान हट जाएगा, आप यकीन माने इस वक्त भी जो स्पॉन्सर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो डरे हुए। पहले वो डरे हुए थे कि इंडियन टीम आती है। जब तक इंडियन क्रिकेट टीम दुबई स्टेडियम में मैच खेलने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पहुंची, तब तक ये गैर यकीनी थी कि यार ये ना हो ये बॉयकॉट कर दे मैच का या कुछ हो। लेकिन जब आए वो मैच हो गया, फिर पाकिस्तान ने ये, अब उनके जहन में ये है कि
पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो इवेंट से हट जाए। तो ये तो अगर पाकिस्तान ने अमल किया इसमें तो बिल्कुल इवेंट का रंग फीका पड़ जाएगा और समझे आप अच्छा, एशिया कप भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो सलीम साहब, वैसे हमारी क्रिकेट टीम को कहाँ ध्यान रखना चाहिए? ये जो सारी चीजें चल रही हैं, या क्रिकेट पे थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए? अब अगला मैच है यूएई के साथ, वैसे तो एक्सपेक्टेड है उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन कोई अपसेट ना हो जाए खुदा न खास्ता। क्रिकेट टीम को अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देना चाहिए, और क्रिकेट पे तवज्जो दे रही होती तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस सामने नहीं आती, और ऐसी परफॉर्मेंस सामने नहीं आती तो इतना बड़ा शायद इशू भी नहीं बनता। लेकिन बहुत खराब खेले हमारे क्रिकेटर्स, आपने देखा होगा कितनी मायूस कुन बैटिंग उनकी तरफ से थी, और बिल्कुल मुकाबला ही नजर नहीं आ रहा था। इसमें शायकीन भी बहुत नाराज हैं, लेकिन क्रिकेटर्स के लिए अच्छा ये हुआ कि ये सब कंट्रोवर्सीज हो गई, अब उनकी परफॉर्मेंस की बात कर नहीं रहे। हाँ, लोग इधर है तो बेहतर देखें, यूएई हो या हांगकांग हो, ओमान हो, जो भी टीम हो, आपको T20 में सबकी इज्जत करनी पड़ती है, सबके खिलाफ बेहतर खेल पेश करना पड़ता है। और आपको एक और बात पता ही होगी कि संडे को पाकिस्तान और इंडिया का दूसरा मैच होगा, अगर पाकिस्तान अभी जीत कर पहुंची। और अब ये देखिए हाल तो इस वक्त ऐसा है ना कि जैसे होता है ना, पड़ोसी है, एक पड़ोसी बड़ा बदमाश हो, शरारत की तरह तंग करता हो, दूसरे पड़ोसी किसी दिन तंग आगे उसकी पिटाई लगा दे, उसके बाद उसके बच्चे बोलेंगे तुमने मेरे अब्बू को मारा था, जाओ मैं तुमसे हाथ नहीं मिला रहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा। तो इंडिया तो यही कर रहा है, जो जंग में पिटाई हुई, जो 6 जहाज गिराए, तो उसके बाद कह रहे तुमने मेरे अब्बू को मारा था, मैं हाथ नहीं मिला रहा। तो ये हाल है इस वक्त। तो क्रिकेट को अलग रहने दें और पॉलिटिक्स को अलग रहने दें, ये करना चाहिए। लेकिन अब आप ये सोचें कि अभी इतना टेंशन रही तो अब जो दूसरा मैच होगा उसमें तो और ज्यादा तनाव का माहौल नजर आएगा। अगर वो हम खेलते हैं तो कल का मैच फिर खेलते हुए देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, आपको लगता है कि इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा? आई होप तो, क्योंकि देखें क्रिकेट होनी चाहिए, और मोहसिन नकवी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो क्रिकेट है वो खराब हो, इवेंट एशिया कप खराब हो। लेकिन साथ में मेन चीज वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं और पाकिस्तान को अहमियत देंगे। कोई ऐसी अगर दरमियानी राह निकल आई जिससे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो कि हाँ जी पाकिस्तान की बात भी मान ली गई, तो बिल्कुल इवेंट जारी रहेगा। और मुझे उम्मीद यही है कि कोई ना कोई दरमियानी इसकी राह निकाल दी जाएगी, क्योंकि इसमें अब आईसीसी भी इन्वॉल्व है और एसीसी वाले भी हैं और दूसरे लोग भी कुछ हैं, क्योंकि सारे इंडियंस ऐसे नहीं है कि जो लड़ाई चाहते हैं, लेकिन उनका माहौल इतना हॉस्टाइल होता है ना, क्योंकि आपने देखा कितना हॉस्टाइल माहौल है कि सूर्या कुमार यादव ने कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से, और क्या देशद्रोही कह दिया था बेचारे। बहुत प्रेशर है उन क्रिकेटर्स